तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो आपको बताएंगे कि एएआई रिक्रूटमेंट यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो रिक्रूटमेंट अभी निकाले हैं 2023 यानी 03/2023 आपके एडवर्टीजमेंट नंबर के लिए, इसके लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, बीई बीटेक के लिए किन कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरना है, ग्रेजुएशन में कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, मास्टर्स के लिए क्या डिग्री चाहिए, सभी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और तो सभी कुछ के बारे में जानने के लिए वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा। इसके बाद कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियोस की ओर और सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे आपको बता दें कि आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को हनुमान जी का दिन होता है। तो आप सभी लोग का ट्यूसडे को, मंगलवार को हनुमान जी का नाम से स्वागत करते हुए आपको वीडियोस में आगे बढ़ेंगे और आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स बताएंगे कि इस पर्टिकुलर फॉर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स आपका क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट डेट्स जो फॉर्म्स के रिगार्डिंग रहेगा वो आपका एप्लीकेशन जो है वो 5/8/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट किया जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई फॉर्म का 4/9/2023 रखा जाएगा। एक महीने का आपको डेट दिया गया है। फी पेमेंट का डेट लास्ट होगा जो 4/9/2023 और एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड आपको जैसे ही आएंगे उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आपका डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, आप उससे जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ से मिलते रहें कि कब एडमिट कार्ड आएंगे, कैसे एग्जामिनेशन क्या होगा, ठीक है। और प्लीज स्टूडेंट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम आपके लिए लाते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है वो आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ रखा गया है और एसटी एससी और सभी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ी आपको देने का जरूरत नहीं है। इस फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। एज लिमिट जो है वह 3 प्रकार के पोस्ट है यहाँ पे, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो जूनियर असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसके लिए मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर का रखा गया है, जो कि आपका एज 4/9/2023 तक से काउंट किया जाएगा। यानी 4/9/2023 तक आपका मैक्सिमम एज 30 ईयर होना चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए, और सीनियर असिस्टेंट के लिए भी 30 ईयर्स होना चाहिए और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 ईयर मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका एज इससे ज़्यादा है तो अगर आप ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी से रिलेटेड हैं, उससे बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे एक प्रकार का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन में आपको क्या मिलेंगे, तो एज रिलैक्सेशन में आपको 5 ईयर का एसटी एससी को एज रिलैक्सेशन मिलता है, 3 ईयर का ओबीसी को और पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। करते हैं यहाँ पे पोस्ट के बारे में कि कौन से पोस्ट यहाँ पे किस वैकेंसी के पोस्ट के लिए निकाले गए हैं, और साथ ही साथ यह भी बात करेंगे उस पोस्ट के रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट के रिगार्डिंग ये वैकेंसी है। आपको बता दें कि यहाँ जो वैकेंसी है वो जो आपका पोस्ट है, सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है जो कि ऑफिस के लिए है और अकाउंटेंट के लिए, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस और आपके सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्विस के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए। ये 6 प्रकार के यहाँ पे क्या है वैकेंसी है और सभी के रिगार्डिंग जो पोस्ट है आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो कॉमन कैडर में है। कॉमन कैडर में क्या है कि इसका बेनिफिट यह है कि सारे ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएट किया है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके रिगार्डिंग आपके कैटेगरी वाइज जो आपके सीट्स हैं वो इस प्रकार से बांटे गए हैं, आप इसे देखकर समझ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखा गया है, सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए ग्रेजुएट रखा गया है, सिंपली आपको ग्रेजुएट होना है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जो बीकॉम वाले होंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेबली दिया जाएगा, लेकिन बीकॉम के साथ साथ आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपका इसमें पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए। इसके लिए भी कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए मास्टर होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर टेक्निकल इन फायर में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए आपका प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ में मांगा गया है। आपका 3 ईयर का रेगुलर कोर्स होना चाहिए और 5 ईयर इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स रहेगा आफ्टर 10+2 के बाद, तब भी आपको इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन सभी के रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन हो गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपके 6 पोस्ट है उसके रिगार्डिंग आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है, सबसे बढ़िया जो बात है वहाँ पे एनी ग्रेजुएट के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी के लिए है, जो कि आपका 237 पोस्ट है और इसमें कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जरूर अप्लाई करिएगा इसके लिए। और बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स
आप सभी लोग यहाँ पे ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसेस की डिटेलिंग बात करेंगे। सभी तमाम जानकारी जो इस आपके एडवर्टीजमेंट में दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट के लिए जो आपका जूनियर असिस्टेंट ऑफिस और सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए है, जो कि इसमें क्या है आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद एक आपका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा MS ऑफिस में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम देना है। ठीक है, और उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा। ये 2 टेस्ट के आधार पर क्या होगा आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में पास होना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर इसमें पास नहीं होते हैं तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा पोस्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए। इसमें क्या होगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और ऑनलाइन एग्जामिनेशन में वही जो सब्जेक्ट होते हैं जो भी सभी कॉमन एग्जामिनेशन में यहाँ पे भी वही रहेंगे। और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद फायर सर्विस के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने के बाद आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देना होगा, फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा जिसमें कि आपका रनिंग होगा, कैजुअलिटी कैरिंग होगा यानी कुछ उठाकर आपको दौड़ना होगा, फिर पोल क्लाइंबिंग होगा, पोल पे चढ़ना होगा, लैडर क्लाइंबिंग होगा, सीढ़ी पे चढ़ना होगा, रस्सी से चढ़ना होगा, रोप क्लाइंबिंग और ड्राइविंग टेस्ट भी आपका किया जाएगा। ठीक है, ये फायर सर्विस के लिए। और साथ ही साथ जो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस होंगे उनको हेवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद ही जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है या फिर आपके पास कोई टेम्प्रेरी लाइसेंस है तो उसको यहाँ पे वैलिड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपके पास परमानेंट जो लाइसेंस बनते हैं वो प्रॉपर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस होंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू। कुछ आपके फिजिकल होंगे और किसी में आप किसी पोस्ट के लिए आपके क्या होंगे कंप्यूटर टेस्ट होगा। ठीक है, MS ऑफिस के रिगार्डिंग। तो ये क्या होंगे सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपको। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन में वही सब्जेक्ट जो आपके कॉमन एग्जामिनेशन में होते हैं वही सब्जेक्ट यहाँ पे भी दिए जाएंगे। हालांकि इसके बारे में यहाँ पे कोई भी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन वही सब एग्जामिनेशन होते हैं। जैसे ही कुछ नया इन्फॉर्मेशन आएगा वो भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। तो सैलरी स्ट्रक्चर जो है आपका 3 पोस्ट के रिगार्डिंग अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर है। पहला जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव, इसके लिए जो सैलरी स्ट्रक्चर रखा गया है वो 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में रखा गया है। और सीनियर असिस्टेंट के लिए आपका 36,000 से लेकर 1,10,000 के बीच में आपका सैलरी स्ट्रक्चर को रखा गया है। फिर जूनियर असिस्टेंट को 31,000 से लेकर आपका 92,000 के बीच में आपका सैलरी स्ट्रक्चर रखा गया है। इसके साथ साथ आपके क्या होंगे जो डियरनेस अलाउंसेस मिलते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, और जो भी स्कीम होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो सभी कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे और भी कुछ रखा गया है जैसे आपको बता दें कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव के बारे में, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 13 लाख का आपका पर एनम का CTC रखा गया है। CTC इसमें क्या होगा आपका कुछ कटता भी है और फिर कटने के बाद आपको मिलता है। और उसी तरह बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट जो है एक बच गया आपका सीनियर असिस्टेंट में के लिए आपका 11.5 लाख का अप्रोक्सीमेटली आपका रखा गया है सैलरी पैकेज एनुअल। और आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए 10 लाख का अप्रोक्सीमेटली सैलरी पैकेज आपका रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे है जो कि आपको बताना चाहेंगे, ये जो आपका फायर एग्जीक्यूटिव जो है इसके लिए क्या है आपका जब आपका ट्रेनिंग होता है तो ट्रेनिंग के दौरान आपको जैसे ही ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो जाता है, ट्रेनिंग में आपको बेसिक पे मिलेगा और कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। और जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स तो आपको क्या होगा वहाँ पे 3 साल का बॉन्ड रखा गया है यहाँ पे, यानी आपको बॉन्ड के तहत काम करना पड़ेगा। जब तक आपका 3 साल नहीं पूरता है तब तक आप उस जॉब को नहीं छोड़ सकते। यदि 3 साल के बीच में यदि आप जॉब को छोड़ते हैं तो इस बॉन्ड के अनुसार आपको 5 लाख रुपया आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं 5 लाख टू सर्विस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पीरियड फॉर 3 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। यानी ट्रेनिंग के बाद अगर आप एट ए टाइम जॉब छोड़ देते हैं तो आपको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। अगर आप 3 साल करने के बाद छोड़ते हैं जॉब तो आपको कोई भी रुपीज़ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बॉन्ड है इसके रिगार्डिंग, तो ये थोड़ा सा आपको जाना जरूरी था। तो चलिए आपको सभी तमाम जानकारी हमने देने का प्रयास किया है। यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।